नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आज हम जानेंगे पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस यानी जनसंपर्क के बारे में। सबसे पहले पीआर को परिभाषित करते हैं। डेफिनेशन: पब्लिक रिलेशंस इज अ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट बिल्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर पब्लिक्स। यानी जनसंपर्क एक रणनीतिक संचार प्रक्रिया है जो संगठनों और उसके लोगों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का निर्माण करती है। मतलब संगठन और लोगों के बीच एक पुल का काम करता है जनसंपर्क। संगठन पीआर के जरिए सूचना और अपनी बात आम जनमानस तक पहुंचाता है। अब ऑब्जेक्टिव्स पर बात करते हैं, यानी जनसंपर्क के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स गोल्स एंड सर्विसेज। यानी पीआर लोगों को संस्थान, उसके उद्देश्यों और सेवाओं के बारे में जागरूक करता है, जानकारी देता है लोगों को। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, लोगों के अंदर रोमांच पैदा करना। पीआर मीडिया आउटलेट्स में कोई भी पॉजिटिव अटेंशन जनरेट कर सकता है। और फिर आता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी सूचना देना। पीआर पब्लिक को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की विस्तृत जानकारी दे सकता है। फिर क्रिएटिंग अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, लोगों में भरोसा पैदा करना पीआर का काम है। अब पीआर प्रोपेगेंडा और एडवर्टाइजिंग से अलग है। प्रोपेगेंडा एक क्रूर तरह का प्रचार है जिसमें नेगेटिविटी है, वो गुड सेंस में नहीं किया जाता है। वो प्रोपेगेंडा है, वो चीज़ों को मैनिपुलेट करने करके और जिसका हमें कुछ अर्थ का अनर्थ बनाना हो, वैसे में लोग प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं जिसको अच्छा नहीं माना जाता। एथिकल सेंस में भी वो अच्छा नहीं है। फिर एडवर्टाइजिंग भी प्रोडक्ट्स बेचने की आड़ में कई बार ऑडियंस को गुमराह करते हैं। और लेकिन पब्लिक रिलेशंस लोगों का दिल जीतने के लिए किया जाता है। अब फंक्शंस ऑफ पीआर यानी जनसंपर्क के कार्य: मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ब्रांड के लिए मीडिया स्ट्रेटेजी बनाना और कैंपेन डिजाइन करना, ये सब पीआर का काम है। फिर क्राइसिस कम्युनिकेशन, कभी संकट के समय लोगों के भीतर भरोसा पुनर्स्थापित करना पीआर का काम है। जब संगठन या कोई भी संस्था बुरे दौर से गुजर रही है, वैसे समय लोगों का भरोसा उससे उठता जा रहा है, तो उसको वापस स्थापित करना, उस भरोसे को वापस कायम करना, ये सब पीआर का काम है। फिर आता है ब्रांड के प्रति जनता की राय और दृष्टिकोण की व्याख्या और विश्लेषण करना, ये पीआर का काम है। प्रेस रिलीज तैयार करना, स्पेशल पब्लिक आउटरीच और मीडिया रिलेशंस इवेंट्स की योजना बनाकर उसे लागू करना भी पीआर का ही काम है। तो ये हो गया पीआर का फंक्शन। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक रिलेशंस। और पीआर का इतिहास कहाँ से आया। देखिए, पीआर का इतिहास के बारे में जानते हैं तो 1920 के आसपास आईवी ली और एडवर्ड बर्नेस, इन्होंने सबसे पहले अमेरिका में पीआर की स्थापना की थी। इसके बाद पब्लिक रिलेशंस ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया। और मार्शल प्लान के बाद 1948 में बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां पीआर डिपार्टमेंट के साथ यूरोप में अपनी शाखाएं स्थापित करने लगी थी। और फिर धीरे धीरे हर देश में ये टूल अपनाया जाने लगा। तो इनको जो आईवी ली और एडवर्ड बर्नेस है, इनको फादर ऑफ पीआर भी कहा जाता है। फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस आईवी ली और एडवर्ड बर्नेस। अब इसके बाद आते हैं फादर ऑफ इंडियन पीआर। भारत में फादर ऑफ इंडियन पीआर को किसे माना जाता है? यह सीवी नरसिम्हा रेड्डी, इन्हें फादर ऑफ इंडियन पीआर माना जाता है। पिछले दिनों ही मार्च के अंत में ही इनका निधन हो गया। सीवी नरसिम्हा रेड्डी को इंडियन पीआर माना जाता है और आईवी ली और एडवर्ड बर्नेस को फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस। इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया फादर ऑफ पब्लिक रिलेशंस एडवर्ड बर्नेस और आईवी ली को मानती है, और इंडिया में सीवी नरसिम्हा रेड्डी फादर ऑफ इंडियन पीआर। इसके बाद क्वालिटीज ऑफ अ गुड पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर। अगर आप पीआर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, आपके भीतर बौद्धिक जिज्ञासा हो, चीज़ों को समझने के लिए आप जानना चाहते हो। और आपके अंदर पैशन हो, जज्बा हो कि आप पीआर से
क्या आप अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि पीआर अच्छा काम करने के लिए किया जाता है। इसमें लोगों को बरगलाना नहीं है, इसमें सही बातें आपको लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए आपका डेडिकेशन भी ज़रूरत है, आपके कार्य के प्रति आपका समर्पण हो। फिर इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भरोसा और पारदर्शिता ला सके, वो एक पीआर प्रैक्टिशनर के अंदर होना चाहिए। फिर ह्यूमिलिटी हो, यानी वो विनम्रता हो उसके अंदर, वो पब्लिक से डील कर रहा है तो पब्लिक से विनम्रता बहुत ज़रूरी है। और फिर जनरोसिटी हो, उसके भीतर उदारता हो। फिर इन सभी गुणों के साथ एक अच्छा पीआर प्रैक्टिशनर बना जा सकता है। यहाँ एक टर्म आता है अब, रेस मॉडल, RACE, रेस मॉडल। ये एक स्ट्रेटेजिक पीआर प्लान डेवलप करने के काम आता है। अब रेस मॉडल क्या है, देखिए इसमें ये अब्रेविएशन है रेस, RACE, R फॉर रिसर्च, A फॉर एक्शन, C फॉर कम्युनिकेशन और E फॉर इवेल्युएशन। इस तरह सबसे पहले रिसर्च कर, फिर एक्शन प्लानिंग यानी योजना का विकास कर, इसके बाद कम्युनिकेशन यानी संपर्क स्थापित कर, उसका इवेल्युएशन करना यानी मूल्यांकन किया जाता है। ये रेस मॉडल हो गया। इसके बाद अब आते हैं मेन टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस। जो टूल्स माने जाते हैं नॉर्मली ये हैं, जैसे हाउस जर्नल्स हो गए, इन हाउस मैगजीन्स हो गई कॉर्पोरेट हाउसेज में, बुलेटिन बोर्ड्स हो गए, इनको अपडेट रखना हो गया, और मीडिया के लिए लिखना हो गया, प्रेस रिलीज तैयार करना हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराना, प्रेस को आमंत्रित करना, ये सब पीआर का काम है। फिर द प्रिंटेड टूल्स इन पीआर रिलेशंस, इसमें अब प्रिंटेड टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, वो है इन हाउस पब्लिकेशंस जैसा बताया है। फिर पैम्पलेट्स हो गए, बुकलेट्स हो गए, न्यूज़ लेटर्स हो गए, तो ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए काम आता है। और ये एक तरह से लोगों को जानकारी देना है कि अच्छा ये चीज़ें की जा रही हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रहा है। फिर आता है स्पोकन वर्ड में, जैसे मीटिंग्स में बताया जाता है कि ये मीटिंग्स में बताया गया, कोई इन्फॉर्मेशन दी गई जो लोगों से जुड़ी हुई हो। फिर ओपन हाउसेज में जैसे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके बातें कही गई हैं, बैठकें की गई, खुले मंच से शब्दों द्वारा जनमानस तक जो भी अपने विचार अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, ये सब पीआर ही है एक तरह से। अब द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पब्लिसिटी, यानी सरकारी प्रचार की आवश्यकता और महत्ता क्या है। सरकार की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। यदि लोक कल्याण योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचती है तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सरकारी प्रचार की आवश्यकता बहुत मायने रखती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार की जितनी नीतियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, जितनी लोक कल्याण की पॉलिसी है, ये सब लोगों तक पहुंचे, और इसके लिए पीआर करना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। फिर आता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर पब्लिक रिलेशन प्रैक्टिशनर, यानी अगर आप पीआर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ कोड ऑफ एथिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब पीआर ऐसे, जैसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इन्होंने पीआर प्रैक्टिशनर्स के लिए कुछ नीतियां निर्धारित की हैं। अब तो हर कंट्री में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी है, PRSI इंडिया में है, और हर स्टेट्स में अपनी अपनी अलग अलग है, और उसके अंदर भी और सब ग्रुप्स हैं। तो पब्लिक रिलेशंस बहुत बड़ा एक तरह से बन चुका है। अब तो कुछ नीतियां हैं जो पीआर प्रैक्टिशनर्स को, ये कोड ऑफ एथिक्स हैं जिनको कह सकते हैं। ये है जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, जनता से संवाद करने में सच्चाई और तथ्यों में सटीकता होनी चाहिए, क्योंकि आपको सच्चाई बतानी है। यहाँ पर आप कोई एडवर्टीजमेंट का काम नहीं है। पीआर और एडवर्टीजमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर है। एडवर्टीजमेंट में लोगों को थोड़ा सा बरगलाया जा सकता है कि हाँ, क्योंकि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है। यहाँ पर आपको बेचना है, यहाँ पर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक तरह से सच्चाई बतानी है, ताकि लोगों से उसका जुड़ाव बन सके कि आप असल में काम क्या करते हैं, उसके तहत लोग आपसे जुड़ सकें। फिर एडवोकेसी, यानी पीआर प्रैक्टिशनर जनता के लिए एक एडवोकेट की तरह काम करता है। वो लोगों को सही रास्ता दिखाए ताकि लोग सही फैसले ले सकें। फिर एक्सपर्टीज, एक विशेषज्ञ के तौर पर वो पूरा रिसर्च करके बात रखे ताकि उसकी साख बरकरार रहे। फिर इंडिपेंडेंस, किसी संगठन में कार्य करते हुए अपने फैसले लेने की जिम्मेदारी उसकी खुद की हो, वो खुद अपने फैसले ले, और उसकी जिम्मेदारी भी उसकी खुद की हो कि उसका अंजाम जो भी हुआ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है।
फिर लॉयल्टी, अपने संस्था और काम के प्रति निष्ठावान हो, पूरी लगन के साथ काम करें। फिर फेयरनेस, विभिन्न मुद्दों पर सबकी अपनी निजी राय होती है तो सबके मतों का सम्मान करें। तो ये एक तरह से तटस्थता वाली बात हो गई कि आप तटस्थ रहें, खुद अपनी राय अपने तक रखें, लेकिन हाँ अगर और लोगों की राय है तो उनका भी सम्मान करें, क्योंकि सबकी राय हो सकती है अलग अलग। फिर ये था पब्लिक रिलेशंस यानी जनसंपर्क का पूरा आधार। धन्यवाद।